ब्लीच इज़ द बेस्ट एनीमे। अनडाउटेबली इफ़ आई से ब्लीच इज़ बेस्ट तो मैं किसी और एनीमे की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। बस मुझे लगता है मेरे हिसाब से ब्लीच बेस्ट एनीमे है। और आज हम बात करेंगे कि वो क्यों बेस्ट है और उसको लोग हेट क्यों करते हैं। सो ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द सेकंड रिव्यू ऑफ ड्यूक ओटाकू। तो इस वीडियो में मैं उसके सामने अपना वेरिएंट रखूँगा और अगर आपने ब्लीच नहीं देखा हो तो आप फिर भी देख सकते हो। बड़े वाली स्पॉयलर्स नहीं दूंगा इस वीडियो। तो सबसे पहले ब्लीच रिलीज़ कब हुआ था? ब्लीच की मांगा रिलीज़ होनी शुरू हुई थी 2000s के अंदर। और जब ब्लीच बन रहा था तो उसके राइटर जो हैं तीते कुबो, उन्होंने अपनी मांगा शोनन जंप में सबमिट करी थी। उसके बाद शोनन जंप ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और फिर जो वन ऑफ द मोस्ट लीजेंडरी राइटर्स आउट है अकीरा तोयामा, उनके हाथ में मांगा लगती है और वो बोलते हैं, इनके राइटर को लेटर लिखते हैं कि इस मांगा को दोबारा भेज। तो फिर तीते को वो अपनी स्टोरी पे दोबारा काम करते हैं और उसको भेजते हैं। और फिर वो मांगा सीरियलाइज हो जाती है शोनन जंप में। उसके बाद अभी भी ब्लीच का अच्छा टाइम शुरू होगा। और उसके बाद ब्लीच का सीज़न 1 आता है। ब्लीच के सीज़न 1 का बजट इतना था कि उसमें एक जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड भी नहीं बनेगा सही से। इतना कम बजट था ब्लीच के सीज़न 1 का। और फिर पूरे सीन जब चेंज होता है, जब आती है सबकी फेवरेट आर्क सोल सोसाइटी आर्क। उस आर्क के बाद ब्लीच पूरा बदल जाता है। और अगर ब्लीच के प्लॉट के बारे में बात करें तो ब्लीच की कहानी शुरू होती है एक इचिगो नाम के 15 साल के लड़के से। और उनके वर्ल्ड में ना होलोज होते हैं ना, सोल रीपर भी होंगे। तो एक दिन एक सोल रीपर आता है और फिर एक होलो से लड़ने लगता है। तो वो उस होलो को हरा नहीं पाता और उसके चोट लग जाती है। तो वो अपनी पावर थोड़ी सी इचिगो को देता है। और फिर इचिगो जो है हमारा मेन कैरेक्टर, वो उस होलो को मार जाता है और वो बन जाता है एक सोल रीपर बनने के बाद उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। और मेरे हिसाब से इचिगो इज़ द मोस्ट यूनिक सोनन एमसी इन बिग थ्री। बिग थ्री के 3 एमसी उठा लो, नारुतो, लूफी, इचिगो। तीन नारुतो और लूफी को क्या चाहिए? अपना गोल। उनकी डिटर्मिनेशन वो मोटिवेशन है और इंस्पायरिंग भी है। पर इचिगो, उसने पूरी सीरीज में बस अपने आप को ढूंढने की कोशिश करी है। उसे सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना था। वो शोनेन एमसी से तरह उसके इतने बड़े बड़े गोल्स भी नहीं है कि होकागे बनना है, विजार्ड किंग बनना है। इतने बड़े बड़े गोल्स नहीं है उसके। और ब्लीच के अंदर ब्लीच के राइटर को एक बहुत गंदी आदत है विलन्स को इतना ओवर पावर बनानी। तुम ब्लीच के सारे विलन्स उठा लो, सारे के सारे ही इतने अमेजिंग है ना। एजन, यूहावाहा सभी ओवर पावर्ड हैं। और ब्लीच, अगर तुम ड्रैगन बॉल को फादर बोलते हो पुराने बिगिनर का, तो मेरे हिसाब से नई जो शोनेन एनिमे उनका फादर है ब्लीच, अभी तक जितने भी आए। और अगर आपको एग्जाम्पल्स के साथ चाहिए, कुछ लोगों को होता है नहीं ब्लीच इतना अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले काइज नंबर 1 किसको रिजेंबल करता है? होलो को। अपीयरेंस वाइज जो काइजूज हैं वो होलो की तरह लगते हैं। और वो जो अभी नया एनिमे आया हेल्स पैराडाइज का भी मारू था होलो है वो गावी मारू। और हमारे इशू को भी होलो ही है। और डेमन स्लेयर के राइटर ने खुद बोलिए कि हाशिराज सोल सोसाइटी के वो दोनों गोड हकीन उससे इंस्पायर्ड है। और बहुत सारी चीज़ें ने बिलीव की हैं। नहीं, ब्लीच ये जो वो वर्ल्ड बिल्डिंग है नहीं ब्लीच के, वो वन ऑफ द मोस्ट यूनिक है। इतने सारे वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स स्टोरी है ब्लीच के बहुत ज़्यादा। और अगर ब्लीच की अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर ली तो अब चलते हैं बुरी चीज़ों के बारे में। सो ब्लीच को लोग 2 रीजन्स की वजह से हेट करते हैं, पेसिंग और फिलर्स। मेरे हिसाब से सबसे पहले रीजन के बाद चले तो पेसिंग। जैसे कि मैंने बताया ब्लीच का बजट बहुत कम था। ब्लीच की जो सोल सोसाइटी आर्क है ना, उसके बाद से जब तक सोल सोसाइटी आर्क आ जाती है, जब तक ब्लीच का एनिमेशन सब कुछ इतना अच्छा हो जाता है ना। और वो जो नई आर्क आई है 1008 ब्लड वॉर आर्क, मेरे हिसाब से उसके एनिमेशन डेमन स्लेयर से बेस्ट एनिमेशन है उसके। एक टाइम पे वो कहाँ थे और अब देखो कहाँ है। ब्लीच का रिटर्न हुआ है 10 साल बाद। 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। लोगों को लगा था ब्लीच रिटर्न भी नहीं करेगा, और फिर भी जो ब्लीच रिटर्न करता है। और अभी उसकी एक जो नई फाइट चल रही है 1008 ब्लड वॉर आर्क को 3 कोड मारेगी।
आई मीन 4 कोर में आई है, उसके 3 ही कोर रिलीज़ हुए हैं, चौथा रिलीज़ होना बाकी है। और जब चौथा कोर आएगा लिटरली वो इंटरनेट भी ब्रेक करते हैं। बिना स्पॉयलर्स के बस मैं इतना ही बोलूँगा, जिन्हें आपको पूरे एनिमेस की वन ऑफ द बेस्ट फाइट में गिना जाएगा वो। एंड सेकंड इज फिलर्स। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट डम्बेस्ट सीन है जो मैंने आज तक सुनी है। सबसे पहले कि फिलर का कोई स्टोरी में कुछ काम होता नहीं है, तुम्हें फिलर की वजह से एनीमे को हेट क्यों करना है, बस स्किप कर दो फिलर को। और फिलर क्या होती है? फिलर एक ऐसा एपिसोड होता है जिसके मांगा से कोई रिलेशन नहीं होता। लाइक कभी कभी होता है, पर 99% ऑफ द टाइम फिलर्स खुद से ही बनाए जाते हैं उसका मांगा से, और तुम्हारी मेन स्टोरी लाइन से कोई रिलेशन नहीं होता। और ये इसलिए बनता है ताकि एनीमे का प्रोडक्शन, नारुतो के एनीमे का प्रोडक्शन चलता रहे। कभी कभार मांगा को बहुत जल्दी एनीमे कैच कर लेता है, तो इस वजह से प्रोडक्शन चलने के लिए बनाया जाता है। और फिलर्स के अंदर ब्लीच को फिलर्स के लिए और इसलिए हिट मिल जाता है क्योंकि ब्लीच एक बहुत ज़्यादा डार्क स्टोरी लाइन फॉलो होता है, लाइक फाइट उसमें इतनी ज़्यादा फिलर्स सूट नहीं करते हैं। और मेरे हिसाब से ब्लीच का बेस्ट एपिसोड है फिलर, एपिसोड नंबर 2 to 4। अगर आपने पूरा ब्लीच नहीं देखा बस वो देखो, मेरे हिसाब से बेस्ट एपिसोड है वो पूरे ब्लीच सीरीज। और जैसे कि मैंने बोला, ब्लीच फादर है नई जनरेशन का। ब्लीच का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था सारे एनिमीज पे, नहीं जो शोनेन सही है। जैसे गोजो ले लो, गोजो एक्चुअली में काकाशी से नहीं, ब्लीच के उराहारा से इंस्पायर्ड है। और गेटो ले लो, गेटो एक्चुअली यू यू हाकुशो के एक विलेन से इंस्पायर्ड है, बट स्टिल ब्लीच से भी बहुत सारे रेफरेंस ले रखे हैं उन्होंने। और अगर हम बात करें सुकुना की, सुकुना एक्चुअली में इंस्पायर्ड है किलिंग से, लाइक प्रॉपर नहीं बट थोड़ा बहुत किलिंग से इंस्पायर्ड है ऐसे लोग बोलते हैं। और ब्लीच के सारे एंटेगनिस्ट, लाइक अगर इस वीडियो में मैं स्पॉइलर दे दूँ ना, ये वीडियो पूरी आधी इंटरेस्ट है क्योंकि ब्लीच के एंटेगनिस्ट आधे इतने कोटेड है ना, वो तो बस इसके राइटर थे, उनको प्लॉट की वजह से बस हर वाली दिया। तो हमने ब्लीच के डाउन साइड के बारे में बात कर लिया, ब्लीच की अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लिया। और अगर आपने अभी तक ब्लीच नहीं देखा तो आपको ब्लीच देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ब्लीच बहुत अंडररेटेड है इंडिया के अंदर। और ये था आज के इस ब्लीच के रिव्यू के भी। और अगर आपको ब्लीच पर और वीडियोस चाहिए तो डू लेट मी नो। दैट्स फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।